75 साल तारीख का स्याह तरीन दिन था। वो स्याह तरीन दिन क्यों था? कल NRO 2 जारी हुआ है। NRO 1 था परवेज़ मुशर्रफ के हाथों से इज़्ज़तदारी, मदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इल्ताफ़ हुसैन और इसी अंजमन गुलामान अमरीका और इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने लिया था। और एक दफ़ा नीट एंड क्लीन होकर सियासत की वॉशिंग मशीन से निकलकर इन्होंने फिर पिछले 14 साल दोबारा से अन्नी डाली थी। करप्शन की, टकेमारी की, पैदागिरी की, नौसरबाजी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, टीटीज़ की, खरबों डॉलर की लूटमार की। अब जिस मकसद के लिए साजिश हुई थी, जिस मकसद के लिए साइफर आया था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान की रिजीम चेंज हुई थी, जिस मकसद के लिए हंसता बसता पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर वज़ीर आज़म इमरान खान को उतारा गया, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान की मईशत के जो तमाम मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर में पिछले 20 साल से लेकर 74 साल की हिस्ट्री में नंबर 1 हो गई थी। कोरोना वायरस के 2 सालों की पेंडेमिक की जनाब के बावजूद जिस मकसद के लिए ये सारी लॉलेसनेस इकॉनमी के अंदर, सियासत के अंदर, माशरत के अंदर लेकर आए थे, उसका हासिल वसूल कल हासिल कर लिया। इन भिखारियों ने और इन गुलामों ने अपनी फ़ीस वसूल कर ली। वो फ़ीस क्या है? वो फ़ीस ये है कि इनके सारे पर्चे नल एंड वाइट हो गए हैं। 1200 अरब रुपए 1200 अरब रुपए की करप्शन के नैब के केसेस, 117 मुकदमात 117 मुकदमात जनाब नल एंड वाइट। जरदारी साहब पाक साफ, बिलावल जरदारी नीट एंड क्लीन, शहबाज शरीफ अल्लाह का वली, नवाज शरीफ गौस और कुतुब, हमजा शहबाज अल्लाह का कलंदर, बेगम सफदर अवान, कैप्टन सफदर अवान, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, सारे के सारे हाजी, नमाजी, परहेज़गार डिक्लेयर हो गए हैं। इन्होंने सरों पर टोपियां पहन ली, इन्होंने हाथों में तस्बीहां पकड़ ली, इन्होंने गिट्टे घोड़े से ऊपर शलवारें कर ली, इन्होंने माथे पे जनाब अब मेहराब सजा लिए हैं। अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर अब ये तालीम देंगे दीन की, एथिक्स की, वैल्यूज़ की, अखलाकियात की, क्योंकि अब ये नैब के तरमीमी बिल के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा है कि आज पाकिस्तान के अंदर कानून का ये हालात है। इल्लीगल वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म, उसकी वज़ारत आला बचाने के लिए इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे के बाद देख। एक हमजा शहबाज को बचाने के लिए, उसकी वज़ारत आला को बचाने के लिए इस अंदाज से इलेक्शन कमीशन से लेके मैं समझता हूँ महकमा तालीम हो या कोई भी अदारा हो, वो जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, पाकिस्तानी कौम और इन 20 हलकों की आवाम इंशाअल्लाह 17 जुलाई को पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेके और दूसरे हाथ पे PTI का झंडा लेके इंशाअल्लाह अपने घरों से निकलेंगे। जितनी मर्जी धांधली कर लो। और एक धांधली में आज आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ। मेरी इत्तला के मुताबिक और हमारी पार्टी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 20,000 बैलेट पेपर इन 20 हलकों में नून लीग के हर कैंडिडेट को दिए जा रहे हैं। 20,000 बैलेट पेपर प्रॉपर ठप्पे लगा के। और रिमोट एरियाज़ के अंदर, जो देहाती एरियाज़ के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे तो ये पुरानी प्रैक्टिस चली आती थी। और ये तो IRSM के जनाब डीन और चांसलर हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ रिगिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट IRSM। नवाज शरीफ उसका वाइस चांसलर है, शहबाज शरीफ उसका डीन है, नून लीग जनाब उसकी कस्टोडियन है, उसकी चीफ पैट्रन है। तो मैं IRSM के जो करता धरता है उनको वार्न करूँगा कि तुम 20,000 छोड़ के 50,000 बैलेट पेपर भी दोगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम इन 20 हलकों में पाकिस्तान की खातिर, नामूस रसालत की खातिर, नामूस पाकिस्तान की खातिर और नामूस आवाम की खातिर PTI के कैंडिडेट को और इमरान खान के कैंडिडेट को इंशाअल्लाह झोलियाँ भर भर के दवाएँ भी देंगी और वोट भी देंगी और तुम्हारी हर धांधली को बेनकाब करेंगी। दूसरा, उसकी ज़ेर क़यादत इस वक्त पंजाब के 20 ज़िमनी इलेक्शनों में रूल्स, रेगुलेशन, आइन, कानून, एथिक्स, वैल्यूज़, कंडीशंस तमाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और धांधली अपने अरूज पे है। इन्होंने अपनी तरफ से एक फार्मूला तय किया है कि 14/6
14 सीटें इन्होंने नून लीग को जितवाने का प्लान बनाया है और 6 जीते जिन सीटों के हवाले से इनके जहन में आया कि चलो पीटीआई को जीतने देंगे। ये फार्मूला और ये इक्वेशन दुनिया के अंदर रहते हुए हमजा शहबाज, पंजाब हुकूमत और इनके जो फैसिलिटेटर हैं उन्होंने जनाब ये फार्मूला बनाया हुआ है। उस फार्मूले के तहत भरपूर तरीके से कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पहली धज्जी इन्होंने उड़ाई 7 जून को 6 सेक्रेटरीज का तबादला करके, हालांकि आइन और कानून के मुताबिक शेड्यूल आने के बाद कोई वफाकी सूबाई हुकूमत किसी किस्म की पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और ना ही कोई तरक्याती कामों का जनाब कोई प्रोग्राम अनाउंस कर सकती है। इन्होंने साउथ पंजाब के सेक्रेटरी एजुकेशन के जिसने प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर और पूरा पोलिंग का स्टाफ तैनात करना है, उस डिपार्टमेंट का इन्होंने चीफ और सेक्रेटरी चेंज किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की और रूल्स की जनाब वो वायलेशन है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, नज़ीर चौहान ने जिस अंदाज से हमला किया चौधरी शब्बीर गुज्जर के कैंप ऑफिस में आके, मैं ये समझता हूँ कि ये हल्ला शेरी और ये दिलेरी नज़ीर चौहान के अंदर नहीं थी। नज़ीर चौहान को प्रॉपर तरीके से ज़हनी तौर पे तैयार करके वहाँ पर भेजा गया। अब वो कहता है कि जनाब मेरे पे हमला हुआ। आप खुद बताएं, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा कि अगर हमला नज़ीर चौहान नून लीग के कैंडिडेट पे होता तो फिर नून लीग के कैंप में लड़ाई हो रही होती, या किसी न्यूट्रल जगह पे लड़ाई हो रही होती, या फिर नून लीग के किसी दफ्तर पे जाके हमला हुआ होता। हमला पीटीआई के कैंडिडेट चौधरी शब्बीर गुज्जर के ऑफिस में आके हुआ। नून लीग का कैंडिडेट खुद आया, लाओ लश्कर के साथ आया, पुलिस और इंतजामिया के साथ आया, और फिर वहाँ पे ज़ख्मी और मौतो हयात का शिकार पीटीआई के कारकुनान 2 हुए। चौधरी खालिद गुज्जर साहब का बेटा ज़ख्मी हुआ। अगर उनका एक बंदा भी नहीं है कि जिसको कोई खराश आई हो, फिर अपने मुंह से नज़ीर चौहान मान रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब फिर मुझे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा, ये उनके अपने अल्फाज हैं। तो इंसान भागता अपने घर से या अपने दफ्तर से नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी जो हो रही है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और फिर पुलिस को, इंतज़ामिया को, चीफ सेक्रेटरी को इस्तेमाल करके और कुछ मजबूत अदारों को इस्तेमाल करके जिस अंदाज से धांधली अपने अरूज पे पहुंची है वो भी काबिल मज़म्मत है। और हम अच्छी तरह जानते हैं पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के कैंडिडेट, पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप, हर डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, बच्चे को पता है कि इनको ये सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, किसकी टेक के ऊपर जो है ये सारी बदमाशी, गुंडागर्दी, लाकानूनियत और ये धांधली हो रही है। तो जनाब ये सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर कभी भी कोई बंदा छुप नहीं सकता। यू कैन चीट एंड डिसीव समवन इन समवेयर, इन सम टाइम, इन सम प्लेस, बट यू कैन नॉट चीट एंड डिसीव एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस। हर वक्त, हर जगह, हर मौके पे किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो मैं उन तमाम फैक्टर्स को, करैक्टर्स को और एक्टर्स को मुतनब्बे करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा बाज आ जाए, पाकिस्तान की जमहूरियत को गंदा मत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को दागदार मत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को आवारा मत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को बदअखलाक मत करें।